हाँ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रही हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। जी हाँ, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को, है ना। कल हमने एक बड़ी अच्छी सी टैगलाइन भी बनाई थी हमारी क्लास के बारे में। क्या है ये हमारी क्लास? करंट अफेयर्स की घंटों की क्लास को हम यहाँ पर मिनटों में कवर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज गोवाज लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, गोवा का जो लिबरेशन डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 19 दिसंबर को। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि गोवा पर पहले पोर्तुगल का शासन हुआ करता था। 1961 में 1961 में लॉन्च किया गया ऑपरेशन विजय और गोवा को पोर्तुगीज के शासन से मुक्त कराया गया, है ना। अब गोवा जब मुक्त हो गया पोर्तुगीज के शासन से, कब? 19 दिसंबर को। इसीलिए गोवाज लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 दिसंबर को, है ना। इसी के साथ जो यूरोपियन रूल था भारत पर वो भी समाप्त हो गया था। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट। फिर पूछा गया कि वेयर हैज परमवीर गैलरी बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में कहां पर ये परमवीर जो दीर्घा है इसका उद्घाटन किया गया। तो ये गैलरी का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस बात को भी याद रखिएगा। कहां पर किया गया? कहां पर? राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन हुआ है। परमवीर दीर्घा या फिर कह लो परमवीर गैलरी का विजय दिवस के उपलक्ष्य में। कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था विजय दिवस के बारे में। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू यही है। ठीक है, आपको बताना है विजय दिवस कब मनाते हैं। अच्छा, अब ये है क्या? ये है क्या? जो परमवीर चक्र है, जो कि हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है भारत में, है ना। आज तक ये सिर्फ 21 ही लोगों को मिला है। पहले व्यक्ति जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी, है ना। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और 21st 21वें वो व्यक्ति कौन से थे, या 21वें वो भारत के सोल्जर कौन से थे जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो 21 व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, इनका पोर्ट्रे, इनकी की यहाँ पर जो चित्र है उनको प्रदर्शित किया जाएगा। उसके लिए ये गैलरी बनाई गई है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। सारी बातें क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन फॉर यू का आंसर सभी बच्चों को देना है कमेंट बॉक्स में। अगला आपसे पूछा गया कि रिसेंटली द डेजर्ट साइक्लोन सेकंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये जो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है, सेकंड मतलब इसका इस बार दूसरा एडिशन है। आपसे पूछ रहा है कि ये भारत और किस देश के बीच में होती है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और यूएई के बीच में होती है। ठीक है, कहां पर हो रही है ये होगी अबू धाबी यूएई में। 18 से 30 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी। भारत और यूएई के बीच में होती है, याद रखना। फिर आपसे पूछा गया कि इन विच स्टेट वाज द रिसेंटली हेल्ड 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड। हाल ही में आयोजित 47वां, कौन सा? 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? तो ये जनसंपर्क सम्मेलन हुआ है किस राज्य में? ये यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री का फोटो दिख रहा है इस राज्य के। कहां पर? उत्तराखंड में। इसका आयोजन करवाया गया पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। थीम क्या रहा इस सम्मेलन का? विकसित भारत एट द रेट 2047 डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज, यानी कि विकसित भारत एट द रेट
2047 विकास के साथ साथ विरासत। कहां पर हुआ सम्मेलन? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की दो दो कैपिटल है, एक है देहरादून जो उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है और दूसरी है बारसेन जो कि यहाँ की समर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है और गुरमीत सिंह यहाँ पर गवर्नर है। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सैन्य अकेडमी IMA से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है ना। IMA में आज तक सिर्फ जो लड़के हैं वो ही ट्रेनिंग कर पाते थे, लेकिन जब से NDA में लड़कियों को एक्सेस मिला है ना, तो भाई अब NDA की ट्रेनिंग करने के बाद लड़कियां भी IM में पहुंची, है ना। पहले लड़कियां जो है वो अगर उनको लेफ्टिनेंट बनना है या फिर हमारी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है तो सिर्फ OTA के थ्रू कर पाती थी या तो फिर FCAT के थ्रू, है ना। लेकिन NDA में भी अब NDA में भी क्या हो गया, अलाउ कर दिया है गर्ल्स को। तो NDA से ट्रेनिंग के बाद IMA में ट्रेनिंग होती है। IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? क्वेश्चन समझ गए होंगे आप इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की। तो इतने सालों के बाद कब 1947 से अब जाकर पहली महिला ग्रेजुएट हुई है IMA से। नाम है इनका साई जाधव। ठीक है, ये अब लेफ्टिनेंट बनी है हमारी आर्मी में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज नेशनल डे वो सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 17 दिसंबर? 17 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये 17 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है भूटान का। अच्छा, यहाँ पर भूटान का जो राष्ट्रगान है वो याद रखना, डुक तेसेंधे, यानी कि थंडर ड्रैगन किंगडम यहाँ का एंथम है। फिर आपसे पूछा गया कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द फीफाज मेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025? क्या कि फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ओस्माने को। ठीक है, ये ओस्माने पेरिस सेंट जर्मन और फ्रांस के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। ये बन गए हैं फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि वेयर विल एशियाज लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर GCC बी सेटअप? एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इस सेंटर को बनाया जाएगा मुंबई में। एशिया का सबसे बड़ा सेंटर ये रहेगा, है ना। ये जो सेंटर है 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला होगा और 2029 तक ये 30,000 लोगों को रोजगार भी देगा। बात क्लियर? फिर आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली वेयर हैज द सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टार्टेड? हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पारंपरिक वैश्विक चिकित्सा जो सम्मेलन है दूसरा इसका एडिशन हो रहा है कहाँ पर? नई दिल्ली में। अच्छा, WHO के साथ साथ इसका आयोजन हमारी जो मिनिस्ट्री, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने मिलकर किया है। किस किसने? WHO ने और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर इसका आयोजन किया है नई दिल्ली में। ठीक है, दोनों बातें याद रखना। WHO के बारे में आपको सारी बातें पता ही होगी, पता है ना। हाँ, 7 अप्रैल, नहीं पता तो फटाफट से लिख लो। WHO जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। इसके अलावा 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि स्थापना इस दिन हुई थी WHO की। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ ले कि इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम, डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम इसके क्या है? हेड है, ये बात भी लिख लेना। ठीक है, चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड द
वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर 2025 बाय द ट्रेवल लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड। हाल ही में ट्रेवल लीजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड्स द्वारा किस हवाई अड्डे को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। पहली बात, ये जो घोषणा हुई है किसके द्वारा हुई है? ट्रेवल लीजर्स इंडियाज बेस्ट अवार्ड इस एयरपोर्ट को मिला है। दूसरी बात, क्या बन गया है? वर्ल्ड का बेस्ट अवार्ड इस अवार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात आती है तीसरी और इम्पोर्टेंट कि ये एयरपोर्ट है कौन सा? तो ये एयरपोर्ट है सिंगापुर का चेंगी एयरपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट ये है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लेना। आज के क्लास के जो नोट्स है वो आज के आज ही अपने कंप्लीट कर लेना, और एक बार आज ही इस क्लास का रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि याद रखो रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। बस इतनी बात याद रखो। जब भी आपका मन करे कि अरे रिवीजन तो बोरिंग है यार, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा है, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 2026 में, आप चाहते हो कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए, तो एक ही रामबाण है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, हाँ, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।